था। योगी जी ने ऐसा बुलडोजर चलाया कि सब या तो जेल में है या प्रदेश से बाहर है। बुलडोजर सब पर क्यों नहीं चला? अगर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पे चलता है तो धनंजय सिंह खुले में क्रिकेट खेलते कैसे मिल जाते? जातिवाद की राजनीति कौन करता है? जातिवाद की राजनीति बसपा की है, जातिवाद की राजनीति सपा की है। भाजपा कभी न जातिवाद की राजनीति की थी न करेगी। 28% डीएम जो हैं वो एक ही जाति के ठाकुर जात के यहाँ पर बनाए गए हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। ये जातिवाद है कि? अखिलेश तो अपने बाप को बैठा दिए। अखिलेश जी थे, इसके पहले मुलायम जी थे, उनके परिवार के ही मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इन्हें नहीं पता कि राजनाथ के बेटे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो परिवारवाद है कि नहीं? अमित शाह के बेटे की, जय शाह उनका नाम है, क्या काबिलियत लगती है कि बीसीसीआई के वो चीफ बने बैठे हैं? क्या वो बहुत तेज बॉलिंग करते हैं, बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं, या कोच हैं, विशेषज्ञ हैं? बीजेपी फैन। अच्छा, हाँ बीजेपी फैन। हाँ, बताइए क्या चाहते हैं बीजेपी से इस बार, आपकी दोबारा लाके क्या चाहते हैं सत्ता में? बीजेपी आने का ये मकसद है कि जो सपा ने किया है, अभी अखिलेश जी आए थे, उनका रैली था जो, उसमें पुलिस के ऊपर उनका लाठीचार्ज, जनता ने लाठीचार्ज की है। पुलिस के ऊपर जनता ने लाठीचार्ज किया जी। कहाँ पे? जो आए थे, कभी कार्यक्रम हुआ है कल के डेट में 3 तारीख को। यार ये खबर तो हम लोगों को नहीं मिली। ये देखिए हमारे पास न्यूज है, दिखाइए दिखा रहे हैं। जल्दी कीजिए सब लोग से। बस जल्दी कर रहे। ये देखिए कल का रैली है। देखिए ये कहीं का वीडियो दिखाया जा रहा है, झड़प हो रही है। अब ये तो नहीं मैं कह सकता कि ये कल की है, ये कल की कहीं की झड़प की वीडियो दिखाई जा रही है। ये कल की है। खैर ये पकड़िए, कैसे क्या काम आप गिना सकते हैं, बता सकते हैं भाजपा? ये हमारे सपा सरकार जो थी उसमें गुंडा राज था। योगी सरकार में गुंडा राज नहीं है। बेटी बहुत सुरक्षित रोड पे चल रही है। ये बताओ, सरकार की रिपोर्ट है जिसे आप केंद्र सरकार की रिपोर्ट कह सकते हैं, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, उसकी रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में अपराध सबसे ज्यादा बढ़ गए हैं और उसमें भी महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा बढ़ गए। क्यों? केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, चाहे तो मोबाइल लियो, सर्च मार के देख लो। अभी तो यहाँ पे देखिए, जो महिलाएं इस समय सुरक्षित हैं, किसी से भी पूछ लीजिए। हम कह रहे हैं मोदी और शाह क्यों कह रहे हैं सुरक्षित है, जरा मोबाइल में सर्च मारिए एनसीआर। अरे जो हम देख रहे हैं उसको ऊपर हम कह रहे हैं नहीं, हम वही जानना चाह रहे हैं कि देखो, हम और आप एक एरिया में देख पाएंगे ना, सरकार जो रिपोर्ट बनाती पूरे प्रदेश का बनाती। हम रिपोर्ट पे कह रहे हैं कि केंद्र की रिपोर्ट है एनसीआरबी की कि अपराध योगी राज में सबसे ज्यादा बढ़ गए और महिलाओं के खिलाफ उससे भी ज्यादा। अरे कौन कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे, पूछ लीजिए किसी से। हम कह रहे हैं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट है केंद्र की, उसे आप देख भी सकते हैं, मोबाइल लिए हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि रिपोर्ट में और आपके देखने के बारे में अभी हम नहीं देखे हैं, ठीक, इसके विषय में हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, मतलब हाँ उसे मतलब देखिए, दुरुस्त रखिए तो और बातचीत चर्चा में। सरकार का कामकाज कैसे देखते हैं आप? सरकार का काम बहुत बढ़िया चल रही है। बताइए क्या क्या बढ़िया रहा? देखिए विकास के दौर पर इस समय समाजवादी पार्टी को पीछे करके भाजपा आगे निकल गई है। अच्छा, हाँ, वो क्या क्या विकास? देखिए एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। काशी डोर बनने से, काशी कॉरिडोर हाँ बनने से कम से कम नहीं 1 लाख को रोजगार मिला है। आप संख्या क्या तो नहीं पता, लेकिन हाँ मैं तो अभी उदाहरण में मैं दे रहा हूँ। पहले इतने यात्री नहीं आते थे, इतने यात्री नहीं आते, अब इतने यात्री आने लगे हैं। टोटो चालक से लेकर होटल से लेकर हर जगह रोजगार बढ़ रहा है। टोटो बढ़ा है, ऑटोमेटिक रोजगार मिल रहा है। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब कि काशी में रोजगार और इनके अवसर बढ़े हैं। पूरे प्रदेश को भी देखा जाए, मुख्यमंत्री प्रदेश में भी मिल रहा है, ऐसा नहीं। तो पूरे प्रदेश में आपको क्या लग रहा है, रोजगार घटा है कि बढ़ा है? बढ़ा है। तो रिपोर्ट्स क्यों कहती हैं कि घटा है? खुद योगी आदित्यनाथ, दूसरे के छोड़िए, योगी आदित्यनाथ आपने विज्ञापन में भी देखा होगा कि हमने 5.25 लाख नौकरी दी है। हाँ। ये सरकार क्लेम कर रही है। तो हम ये कह रहे हैं, वो सरकारी आंकड़ा बता रहे हैं ना, मोदी योगी जी सरकारी आंकड़ा बता रहे हैं। जो जिनका वो नहीं हुआ है उनको कितना रोजगार मिला ये बताइए। रोजगार की देखिए, तो कोरोना आने के बाद सीएमआई की रिपोर्ट आई। सीएमआई जो है वो भी सरकार की रिपोर्ट है। अब हो सकता है इस देश के मीडिया वाले, दरअसल आपकी हमारी गलती नहीं है, हमारी आपकी गलती नहीं है, इस देश के मीडिया वाले रिपोर्ट पे आंकड़ों पे बात नहीं करते हैं, तो वो उनकी गलती है। तो वो रिपोर्ट कहती है कि
बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही थी नोटबंदी के बाद, और कोरोना के बाद तो और ज्यादा ये दिक्कत हो गई। तो आपको लगता है बढ़ रहा है रोजगार? रिपोर्ट कहती है कि सारी घटी है। नहीं, रोजगार थोड़ा की रिपोर्ट देखिए, रोजगार थोड़ा सा कम तो हुआ है, ऐसा भी नहीं कि रोजगार एकदम बंद है, रोजगार चल रहा है। अब जहाँ 10 को लेने को वहाँ 8 को ले रहे हैं, 5 को ले रहे हैं, रोजगार तो चला। अगर रोजगार नहीं चलता तो आदमी इतने रोड पे नहीं दिखते। सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं आप? सरकार के कामकाज आप चाहे लीजिए, शौचालय ले लीजिए, आवास ले लीजिए, सब लोग भाजपा की रैली से ही आ रहे हैं क्या? नहीं भाजपा रैली नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं तो इस हिसाब से तो 90%, अच्छा इस हिसाब से तो 90% वोट पड़ने चाहिए, पड़ता तो 40 है, यानी कि 10 में से 60 से 70% वोट पड़ता है भाजपा को। अच्छा इस सीट पर जी, इस सीट पर ना क्षेत्र में। ठीक है, बताइए क्या क्या काम? शौचालय बना, आवास मिला, स्वास्थ्य बीमा मिला, सुरक्षा बीमा मिला, और आपके किसानों। जब हम गांव में गए तो खैर मतलब ये योजनाएं तो हैं, लेकिन नहीं, गए जो उदाहरण योजना के तौर पर पहले आप सरकार रिपोर्ट में देखिए। योजना बनती थी, बन के होती थी। उदाहरण के लिए 1 मिनट में समझ लीजिए, जैसे कि गैस सिलेंडर कहा गया कि उज्ज्वला के जरिए पहुंचाया गया, सब घर तो नहीं पहुंचे लेकिन ठीक ठाक संख्या में पहुंचे हैं। वो कह रहे हैं कि सिलेंडर तो आ गया, 400 का गैस हम 1000 रुपए में क्यों भरवाएं? नहीं 400, पहले 400 था, आज 1000 है, फिर कभी 600 होता है, 500। कांग्रेस की सरकार थी तो 960 रुपए का गैस था। कब कांग्रेस की सरकार थी तो कौन सा साल भाई? 2014 में 2014 960 का था। 960 किसने बताया का। आपको ये? देखिए नेट पे, आप हमको बोले तो आप भी देखिए नेट पे, हम भी देख कर 450 से 500 के बीच ऊपर नीचे आता जाता रहता था। पूछ लीजिए अपने साथियों सहयोगियों से। फेक न्यूज का शिकार मत होइए, नहीं, समर्थक बोले। बनिए जो हम किसी देखे के। वही बोले। समर्थन नहीं, बात ठीक है। अब इसके बाद गैस अब सस्ता और होने का गारंटी ये है, गैस पाइपलाइन बीच रहा है, आने वाले समय में सबको 400-500 रुपए महीना ही पड़ेगा। क्यों? पक्का। मैं मोदी जी ने, योगी जी ने दावा नहीं किया, आपने कर नहीं, दिया। मोदी योगी नहीं, मैं प्रैक्टिकल देखिए, BHU में जाके देखिए। नहीं पाइपलाइन बात का दाम से हमारी लेना बात से। देना नहीं होता क्यों है। नहीं? अरे क्यों नहीं? और बढ़ते हैं सर्विसेज के नाम पे, कॉलोनीज को जो मिलते हैं 10-20 रुपए महंगा मिलता है। अगर किसी के यहाँ पाइपलाइन वाला हो तो बता दीजिए। अभी तो इधर नगर निगम अभी तो आई है, अभी पाइप इधर अभी हमारे तो उसका महंगाई सस्ता हमारे इसलिए एक नहीं पड़ोसी देना है, वो बताए कि DLW में गैस पाइपलाइन हो रहा है, हमको 400 रुपये महीना पेड करना पड़ता है महीने का। उनका हाँ, उसमें इस्तेमाल के हिसाब से। हाँ। वो आपको सिलेंडर का 17 किलो का दाम थोड़ी ना बताए होंगे। नहीं। वो महीने में मान लीजिए 8 किलो इस्तेमाल किए होंगे। आप बात करते बताइए। उत्तर प्रदेश में पहली बात परिवारवाद की परिभाषा खत्म हुई है। विकासवाद के मुद्दे पे इस बार चुनाव हो रहा है, विकास के। हम दरअसल ये जानना चाहते हैं, बिल्कुल जब आप कह रहे हैं कि परिवारवाद की परिभाषा खत्म हो गई, राजनाथ के बेटे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो परिवारवाद है कि नहीं, नहीं? एक चीज बताइए, राजनाथ सिंह जी के परिवार से लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी पूर्व में विधायक रहे हैं। इस बार पार्टी इन्होंने तो वही तो कहेंगे मुलायम कि मेरा भी बेटा तो सांसद था, विधायक था। क्यों? अखिलेश तो अपने बाप को बैठा दिए। अखिलेश जी थे, इसके पहले मुलायम जी थे, उनके परिवार के ही मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इन्हें नहीं पता कि कौन। हम दरअसल ये जानना चाहते हैं कि क्या आप लोग को लगता है कि भाजपा में एक नेता के घर परिवार के लोग, दूसरे लोग नहीं आते राजनीति में? नहीं वो तो भाई देखिए लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में सबका। अमित शाह के बेटे की, जय शाह उनका नाम है, क्या काबिलियत लगती है कि BCCI के वो चीफ बने बैठे हैं? अब भाई उनके क्या वो बहुत तेज बॉलिंग करते हैं, बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं, या वो कोच हैं, विशेषज्ञ हैं? उस विषय में हमें नहीं पता। क्या? अच्छा, तो आप मुलायम सिंह के परिवार का उठा के देख लीजिए। हाँ, तो उसी पे अभी चर्चा हो रही थी आपके आने के पहले कि राजनीति का वो कह रहे हैं कि उनके घर से, तो हम कह रहे हैं कि राजनाथ के घर से। अगर आपको कहीं एक अधिकार, नहीं, ये हमें मत बताइए, मतलब दर्शकों को बताइए। मुझे एक दर्शकों को अधिकार बताइए। मुझे एक अधिकार मिला है कि मुझे 4 नियुक्ति करनी है। तो बीजेपी में क्या होता है, चलिए 1 हमारी हो जाएगी, सपा में क्या होता है 4 करनी 3 हमारी होगी। ये चीज देखिए, ये तो समर्थन, अभी आपसे ही बात हो रही थी, ये तो समर्थन के आधार पे कह देते हैं, बाकी सबको लगता है। सर क्या वजह है कि आपको लगता है कि भाजपा सरकार दोहराने वाली है? डबल इंजन की सरकार आजादी के बाद से आपने कभी देखी है क्या? नहीं, ये बताइए क्यों? कांग्रेस की तो लगभग 30-40 साल तक डबल इंजन ही रही। कांग्रेस के शासन में अक्साई चीन आपने खो दिया। वो तो फिर अभी 1.5 साल पुराना बताएंगे कि अरुणाचल का कई हिस्सा कांग्रेस चला का गया, तो आपने फिर ये तो बहुत बॉर्डर लंबा का मामला हो समय गया। यूपी चुनाव से जुड़ा बोलते हैं। यूपी चुनाव के विषय में आप यूपी का कोई एक विकास आप बताइए कांग्रेस के शासन में आज तक में हुआ हो? कांग्रेस का नहीं, मतलब अभी के चुनाव बदमाशों माफियाओं का गढ़ यूपी कहा जाता था। योगी जी ने ऐसा बुलडोजर चलाया कि सब या तो जेल में है
या प्रदेश से बाहर है। बुलडोजर सब पर क्यों नहीं चला? दरअसल हम ये जानना चाहते हैं। कोई सब किस हाँ पे सारे चलना विपक्षी चाहिए? लोग आपके ये हिसाब करते से हैं किस कि पे अगर चलना अतीक चाहिए? अहमद और मुख्तार अंसारी पे चलता है तो धनंजय सिंह खुले में क्रिकेट खेलते कैसे मिल जाते? धनंजय सिंह का पूरा एक रिकॉर्ड निकालिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है और उस पे भी काम विवेचना चल रही है। उस पे विवेचना में जो भी अपना साथ रखे उस वो पे ठीक उबार है। है। देखिए, एक बाहुबली पर बुलडोजर और दूसरे बाहुबली पर विवेचना, अंतर दिख रहा है। बाहुबली किस आप कभी धनंजय सिंह के एरिया में गए हैं? हम वहीं से कवरेज करते हुए आए हैं, वहीं से। वहाँ की पब्लिक आपको धनंजय के लिए क्या बोलती है? जो डर रहे हैं वो उनके नहीं। जो समर्थन में है वो अगर उनको 100 हैं, 100 में 70 तो धनंजय सिंह सुनिए को आप बता- बाहुबली मानते हैं, सुनिए, गुंडा मानते हैं या मसीहा? नहीं, मसीहा मानते हैं। रीजन है हम वहाँ के हैं, वहाँ के पब्लिक को हम देखते हैं कि अगर हम वहाँ जाति नहीं देखते हैं कि ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया क्या है, जो भी कास्ट रहेगा अगर उनके दरवाजे चला गया है तो उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। मैं अपने सामने की बात बताऊं, वहीं के विधायक हैं उस समय के लकी यादव, सपा के पूर्व नेता थे पारसनाथ यादव, उनके लड़के यादव की लड़की थी, गई बीएड में एडमिशन कराना था, 55,000 रुपए की जरूरत थी, उन्होंने कहा नहीं हाँ, तो दिया। इस तरह तो सुने, सभी हम कुंडा में आप जानते होंगे राजा भैया हैं, तो वो भी हम कैसे उनको कहें कि वो बाहुबली हैं? नहीं, तो आपराधिक अब मामले दर्ज हैं कि नहीं? आप पिछले 10 साल दर्जनों से की नहीं, हम पिछले 10 साल से अगर यही कहेंगे तो नहीं, फिर एक अतीक चीज- अहमद और मुख्तार अंसारी के हम बता दरवाजे रहे भी उसका- सैकड़ों लोग उसका जाते हम बता हैं रहे। और फिर वो भी तो यही कह के चल जाएंगे एक चीज ना। है, पिछले 10 साल से एक केस उठा के धनंजय के ऊपर बता दीजिए किसी का मर्डर किया हम उन्होंने। ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी कहेंगे कि 20 साल से हम सुधरे हुए हाँ, जेल में। नहीं आपको रुको, जिसके यहाँ बुलडोजर चला है, आप एक मिनट, बोल लेने दो। जिसके यहाँ बुलडोजर चला है पिछले 3 साल के योगी जी की सरकार के पहले उन्होंने जो ऐसे कुकृत किए थे उस वजह से चला नहीं, है। सबके मामले पुराने हैं। इसी देखिए नहीं। फैक्ट दुरुस्त कीजिए, नए सबके नए आपराधिक मामले मामले पुराने नए हैं। मामले अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, जौनपुर में जैसी चौराहे पे ही एक विधवा की जमीन थी, पारसनाथ यादव ने उस पर कब्जा कर लिया था, उस पर बहुत विवाद हुआ था, तब जाके वो हुआ। वो रिसेंट है, साल 2 साल 3 साल के अंदर का है। राजा भैया पे 3 दिन पुराना मामला है। राकेश पासी नाम के व्यक्ति को सबके सामने जूतों से मारते हुए किडनैप किए उस दिन चुनाव के दिन, भैया उनकी गिरफ्तारी हुई। राजा भैया की बात नहीं, अभी आपने धनंजय का पूछा, तो मैं हम भी धनंजय का उदाहरण बता रहा पूछ रहे हैं ना, नहीं, दरअसल मैं जातिवाद धनंजय- का आरोप लगता है आप इसमें। धनंजय राजा धनंजय भैया का का बता आप दीजिए। इतिहास उठाएंगे, आप मायावती से संबंधित लेकिन दूसरे आप जब दलों का शासन चल रहा था तो उस समय उनके ऊपर जो जिस तरह की कार्रवाई हुई है, सिर्फ एकमात्र यूपी में एकमात्र ऐसा बाहुबली मतलब था जिसके ऊपर विशेष कार्रवाई हुई है। नहीं, मतलब यूपी मायावती का के खुद एकमात्र के था। सांसद थे जिनके ऊपर मायावती ने कार्रवाई की थी। बुलडोजर और लोगों पे क्यों नहीं आपने चला? आपने सवाल किया, सामने वाले को आप बोलने दे हमने नहीं पूछा रहे। तो आपने कहा आप- राजा आप- भैया पे एक भी मामला नहीं, 38 मामले नहीं, ऐसे हैं। विवेचना में 56 कुल आप मामले आप दर्ज हैं। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ विवेचना में। सुनिए, आप सामने वाले को बोलने दे नहीं रहे हैं, आप तैयारी किए हुए हैं तुरंत। राजा भैया, धनंजय सिंह, कुछ हम नाम आप गिन सुनिए गिन तो, के आए हैं। दरअसल जातिवाद सुन से लीजिए। चर्चा शुरू हुई, सुन तो लीजिए। जातिवाद जातिवाद की राजनीति करता कौन है? जातिवाद की राजनीति कौन करता है? जातिवाद की राजनीति बसपा की है, जातिवाद की राजनीति सपा की है। भाजपा कभी न जातिवाद की राजनीति की थी न करेगी। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है कि 28% डीएम जो है, 28% डीएम जो हैं वो एक ही जाति के ठाकुर जाति के यहाँ पर बनाए गए हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। ये जातिवाद है कि नहीं? दैनिक जागरण की दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, हाँ। अब पता नहीं कहाँ का ही अगर गलत होगा तो आप ये बोलते हैं दैनिक उत्तर भास्कर प्रदेश में कहाँ आके- का है? हमारे यहाँ तो नहीं, चलता नहीं। अच्छा नहीं, चाहे जहाँ का हो, नहीं, ये नहीं, बताइए, दैनिक भास्कर यहाँ नियुक्ति है हुई ही है नहीं। कि नहीं? हमें एक न्यूज़ पे यहाँ पे नहीं हम कह रहे हैं नियुक्ति हुई है कि नहीं? नहीं, 20 आप से ज्यादा वही- 20 से ज्यादा डीएम उत्तर प्रदेश में ठाकुर है कि यहाँ नहीं? वाराणसी के माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर जो जिला अधिकारी महोदय हैं कौशल शर्मा जी, विगत 3 वर्षों से शायद वो अभी भी है। और इसके लेकिन नहीं, यादव जी तो हाँ। आप ये चीजें देखिए और दुरुस्त कीजिए, ये करने के लिए कि क्या ये बात सही है। अगर नहीं है तो दैनिक भास्कर पर भी केस किया जा सकता है, अगर आपको लगता है गड़बड़ है, नहीं, कोई और गलत तीस है। तो- मैं एक बात बताइए, आप यहाँ हैं, मैं कह दूं मोहल्ले में चलिए, आप जानते हैं मोहल्ले का रास्ता? नहीं जानते। नहीं तो सुनिए, गलत मैं सूचना बता होगी तो हमारे ऊपर भी आप कार्रवाई करें। दैनिक भास्कर जो है, यहाँ कोई ऐसा हो जो बता दैनिक भास्कर पढ़ता हो कभी? नहीं, मामला वो नहीं है, हम उस रिपोर्ट का हवाला हाँ, दे रहे उस हैं। रिपोर्ट आप भी क्रॉस चेक कि क्या 20 से ज्यादा डीएम ठाकुर हैं या नहीं, दरअसल ये सवाल है। देखिए, होने के हो सकते हैं, कोई ये गलत नहीं है। रीजन क्या तो है? वही तो वो कह देंगे कि यादव भी ज्यादा हो गए तो गलत नहीं, फिर तो मामला टल जाएगा ना। अरे तब तो पूरा परिवार ही उसी में है।
कैसे अखिलेश के परिवार का एक डीएम का नाम बताइए। डीएम नहीं, जाति क्या ब्लॉक प्रमुख से लेके प्रधान से लेके प्रांजल यादव थे। अखिलेश के परिवार का अखिलेश के नहीं। अच्छा, दूर के कोई रिश्तेदार हाँ। होंगे। तो अगर जाति का ही, वही तो हम कह रहे हैं कि ये जो 20 ठाकुर हैं, है ना, 20 से ज्यादा ठाकुर हैं, तो इस पर भी तो सपा वाले जातिवाद का आरोप लगाते हैं कि आप भी तो यही जातिवाद कर रहे हैं। मतलब डीएम जिला अधिकारी की नियुक्ति जातिवाद है, हम और ये 2 लाख अच्छा, की ये बताइए। नियुक्ति में 70% नियुक्ति यादवों की, वो जातिवाद नहीं है। किस चीज में, किस चीज में? वो नहीं है। नहीं, और 20 जो नियुक्ति जिला हम जानना चाहते हैं। अधिकारी के, हम तो जानना जातिवाद चाहते है। हैं। क्या बात करते हम कह रहे हैं भाई साहब आप? कौन सा 2 लाख का कौन सा 2 लाख की नियुक्ति पूरी सपा के बात शासन बताइए में ना, दर्शक हुई। जो जानने पूरी बात जाने 2 ना। लाख की नियुक्ति कौन अगर सी सपा नियुक्ति? शासन किस टीचर की थी, पुलिस की थी, दरोगा की थी? सब मिला के 2 लाख की नियुक्ति जो भी की है, उसमें 60% 70% तो अकेले जो है कि यादवों की नियुक्ति हुई है। नहीं, ऐसा अगर हो, कोई आपके पास आंकड़ा हो तो जरूर बताइए, लोग जानना वही चाहेंगे। आंकड़ा बता रहा हूँ भाई आप साहब। तो ऐसे कह रहे हैं कि 2 आप लाख में दैनिक भास्कर का आपने नाम टीचर नहीं दिया। की- सुनिए, दैनिक भास्कर का कौन टीचर पढ़ा की, है? सफाई कर्मी की, किसकी बात कर रहे हैं, और उसमें कौन से साल की वैकेंसी थी और कितने प्रतिशत, कुछ बता पाए? ये आपका काम है, परसेंटेज वैकेंसी, ये सारा रिपोर्ट देखिए, निकाला आपका हम लोग- काम, मेरा हम काम लोग- नहीं हम है। लोग भी- हम लोग रिपोर्ट पूरा आपने इकट्ठा दैनिक करके भास्कर से निकाला है। 2017 के चुनाव के पहले सुनिए, दरअसल मीडिया का काम क्या होता है ये जान लीजिए। 2017 के पहले कहा गया कि 86 में 56 एसडीएम यादव हैं, ये खबर सब जगह फैल गई। बाद में वो फैलाया बात कौन? फैलाया सुनिए, कौन? तो मीडिया ने, आप ही ने फैलाया ना। हमने नहीं फैलाया, तब तो हम अरे आपने पत्रकार- फैलाया। अरे तब हम पढ़ाई कर रहे थे, तो रिपोर्ट आप दूसरे लिख रहे हैं, जो मीडिया वाले आप लिख हाँ, रहे हैं। तो मीडिया मतलब एबीपी न्यूज, आज तक पेपर में प्रसून वाजपेयी नाम का एंकर आया करता था, वो किया करता था। तो 86 में 56 नाम कर दिया, बाद में पता चला कि 14 के आसपास थे यादव। तो जब लिस्ट देखी गई तो अफवाह फैलाना काम नहीं होना चाहिए। और कुछ आप लोग को बोलना है, क्योंकि लंबा कन्वर्सेशन हो गया है। अथवा फैलाने की जो फैलाने का ये समाजवादी पार्टी ज्यादा करती है। हाँ, अच्छा ये बताइए, आप किस मोदी जी ने कब कहा था मैं 15 लाख रुपया दूंगा? ये साले लोग फैलाते हैं। मोदी जी का आप नहीं, 20 हमारी भाषण बात- देखिए, हमारी 15 बात- लाख का तो आप नहीं बात पता, काटिए, आप बात लेकिन मत जब वो काटिए। बोले नहीं, थे, फिर आप बात काट अच्छा, दिए। मोदी जी ने कभी नहीं कहा। आप मोदी जी ने बात सुनिए, मोदी जी ने ये कहा था हमारे देश में इतना पैसा है, हर व्यक्ति को 15-15 लाख खाते में हो सकता है। ये मिल नहीं, ये नहीं कहे थे कि हो सकता है, पर समाजवादी पार्टी ने कहा 15 लाख, कांग्रेस वाले वो भी कहते हैं कि 15 लाख। मोदी जी किस में कहा हम तो 1 लाख रुपया का मैं रिपोर्टिंग दूंगा। कर रहे हैं, यहाँ आसपास इतने लोग खड़े हैं, सबका विचार आपने थोड़ा बड़ा जो भी आपने आप समझा, किसी चैनल पर अब रिपोर्ट अपने- देखिएगा। बिल्कुल, मैं नहीं, आपकी बात समझ गया कि मेरी इतने बात लोग सुनिए। भाजपा के आपके समर्थन में। सामने सारा रिपोर्टिंग हो रही है, आप लेकिन उसमें कमियां खोज रहे हैं, नहीं, ठीक है। मीडिया का काम संपूर्ण है, कोई मीडिया नहीं का काम है, है, आपका काम है। संपूर्ण कोई नहीं है, संपूर्ण कोई नहीं है, लेकिन आज तक हमने ऐसा शासन मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। अच्छा, एक बात बताइए, पूरा जीवन अभी बिता 2 दिया। दिन पहले हम एक जौनपुर में मिनट, रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमारी बात एक तरफ से जौनपुर नहीं, लोग हमारी घेर बात करके करिए, कहने लगे हमारी- सपा सपा, तो क्या हम मान ले सपा ही सबसे अच्छी है? नहीं, 8-10 हमारी लोग बात राय नहीं बना समझे सकते अब ना। 8-10 लोग राय नहीं बना सकते, हमारी बात समझिए। आप काशी में घूम रहे हैं, ऐसा चौमुखी विकास आज तक नहीं हुआ। मैं अभी आपने परसों लखनऊ या नोएडा देखा? एमपी गया हूँ, मैं भी एमपी गया था परसों, ऐसा रोड नहीं देखा, ऐसा रोड नहीं देखा भाई साहब की मतलब लखनऊ और नोएडा में नहीं देखे? आप नहीं समझ, लखनऊ उत्तर प्रदेश एकमात्र उत्तर प्रदेश की राजधानी का विकास करने पूरे उत्तर हम नोएडा प्रदेश का की भी विकास बात हो जाएगा। करें। नहीं, मैं तो यूपी वाराणसी से एमपी तक की बात कर रहा हूँ, नहीं, तो और कौन से लखनऊ जिले की हैं? बात कर और रहे कौन-कौन से जिले हैं। हैं? थोड़ा देर बाद आप हम उत्तर प्रदेश के ही दो थोड़ा जिलों देर का के कंपेयर बाद कर रहे हैं। आप सफाई की बात करेंगे, हम उत्तर प्रदेश थोड़ा की देर दो के जिलों- बाद आप कहीं और की बात करेंगे। हम मजा उत्तर नहीं प्रदेश आएगा। के उत्तर प्रदेश की ही 2-3 जिलों की एक्सप्रेसवे बन रहा है 5 एक्सप्रेस बन रहे हैं। बिना के अरे अब इतना मालूम है 6 एक्सप्रेस। अच्छा, पहले नहीं, मतलब आप बता तो- पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस देख लीजिए, पूर्वांचल पहले देख लीजिए, तब उससे बाद हमसे बात कीजिएगा। नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेस के बारे में तो हमने सुना है, बाकी के एक्सप्रेसवे का दावा ये लोग कर रहे हैं। तमाम खबरें सूचनाएं आती जाती हैं, इसमें कितना प्रचार और कितना दुष्प्रचार होता है, कितना सही न्यूज होती है, कितना गलत न्यूज होती है, इस बात से बचना जरूरी होता है। बाकी किस दल के कौन समर्थक हैं, उसी हिसाब से तर्क देंगे, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। धन्यवाद।